HTML and JavaScript tutorial में today I will tell you how to make calculator on web page using HTML and JavaScript. HTML और JavaScript का प्रयोग करके वेब पेज पे कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं वो आज आपको बताते हैं। फर्स्टली कैलकुलेटर दो लैंग्वेज से मिलकर बनता है, HTML एंड JavaScript। किस तरह से वेब पेज पे कोड के माध्यम से करते हैं वो आज आपको बताते हैं। फर्स्टली आपको फॉर्मेट देखना है, किस तरह का कैलकुलेटर आपको क्रिएट करना है। इस तरह का फॉर्मेट ओपन होता है जिसमें हमने नंबर्स को दिया है और इसमें क्लियर जो भी आप नंबर टाइप करते हैं उसे क्लियर करना है। इक्वल टू से आंसर उसका शो हो जाएगा और सिंबल्स दिए प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 5 + 5 इक्वल टू करते हैं, आंसर 10 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से तो एडिशन का सही कार्य कर रहा है। सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया है 10 - 5 इक्वल टू। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। जो भी आप इसमें नंबर सिंपल क्यूरी आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं और इसे मॉडिफाई भी और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह से होता है वो आज आपको बताते हैं। ठीक है, इसे कोड के माध्यम से कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्टली आपको कैलकुलेटर क्रिएट करने के लिए HTML बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है, प्लीज़ इसे डीप देख लेना जिससे आपको समझ में आए। इसे आसानी से मोबाइल पे भी कर सकते हैं और पीसी से तो कर ही लेते हैं। कैलकुलेटर टाइटल के बाद डायरेक्ट हमने बॉडी दिया है। बॉडी के बाद आपको फॉर्म नेम देना होता है, फॉर्म नेम जरूरी होता है। फॉर्म नेम कोई भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम हमेशा एंट्री देते हैं। ठीक है, फॉर्म नेम के बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है जिसमें आप नंबर को टाइप करते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, क्योंकि इसमें टेक्स्ट एंटर कराएंगे, और नेम इक्वल टू T1। बॉक्स का नेम हमने T1 दिया है। ठीक है, इस तरह से आप क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको बटन्स की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको 9 बटन चाहिए होते हैं, अदर बटन चाहिए होते हैं। बटन बनाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देनी होती है। ठीक है, फर्स्टली इसे लार्ज कर लेते हैं। बटन क्रिएट करने के लिए पहले पैराग्राफ, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, क्योंकि आप बटन बना रहे हैं, और वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू में आपको बटन देना है, जो आपका नेम देना है बटन का। जैसे हमें बटन बन नाम से बनाना है तो बन यहाँ पे देना है वैल्यू में, इतना आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको क्रिएट करना है। ठीक है, ऑन क्लिक इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये कोड आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट कॉलन लगाने के बाद आपको बन नाम से एक फंक्शन बनाना है, बन नाम से। ठीक है, और इस तरह से आप एक बटन बना लिया। इसी तरह से आप सेकेंड भी बना सकते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू 2, क्योंकि हमें दो का हमें बटन बनाना है। ऑन क्लिक इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और फंक्शन यहाँ पे बन के बजाय आपको 2 देना है, क्योंकि यहाँ पे 2 नेम से बटन बना रहे हैं। ठीक है, इसे बार बार क्या करते हैं, इसे कॉपी ही कर लेते हैं, जिससे आपको टाइम बच जाता है, जिससे आप फॉर्मेटिंग अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसके जस्ट नीचे आप पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है। यहाँ पे 2 की बजाय 3, और यहाँ पे 3 नाम से फंक्शन भी आप बना दीजिए। ठीक है, और पैराग्राफ में चाहिए, क्योंकि हमें 3 बटन से ही रो उसमें होते हैं, 3 ही बटन होते हैं, तो यहाँ पे 3 दे सकते हैं। ठीक है, इसे सेव कर सकते हैं और वहाँ देख भी सकते हैं। सेव करते हैं, देखिए इस तरह से 3 बटन इसमें क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरह से 9 बटन क्रिएट करने, वो भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्टली आपको पैराग्राफ देना है और बटन सिंपली वही क्रिएट करना है, तो यहाँ पे पेस्ट ही कर देते हैं। और यहाँ पे वैल्यू में 2 दिया है, यहाँ पे आपको 3 नाम से तो बन ही चुका है, 4 में देना है आपको। और यहाँ भी आप चेंजेस कर दीजिए, और यहाँ पे आप दे दीजिए 4। फिर इसके बाद पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको
5 देना है क्योंकि 5 नेम से बनाना है, और यहाँ भी आपको चेंजेस करना है, 5 दिया है, फिर आपको पेस्ट करना है और वैल्यू में 6 नेम से बनाना है, और यहाँ भी आप फंक्शन बना दीजिए 6 नेम से, और पैराग्राफ को क्लोज करते हैं क्योंकि हमें 3 रो में चाहिए होता है, 3 ही बटन एक रो में चाहिए तो पैराग्राफ से डिवाइड हो जाता है। इसे आप पेस्ट करके वहाँ से देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं, देखिए इस तरह से 6 बटन आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 3 बटन और चाहिए हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ के बाद आपको पेस्ट करना है, और यहाँ पे 7 चाहिए है, और यहाँ भी आप फंक्शन बना दीजिए 7। ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज आगे होगा। और यहाँ पे आपको 8 देना है क्योंकि आपको 8 का बनाना है, और 8 का फंक्शन बना दिया है। जिस नाम से फंक्शन बनाएंगे उसी का यूज होगा वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट है 9 नाम से भी फंक्शन बना दिया है। ठीक है, आप पैराग्राफ को क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, और वहाँ आप देख भी सकते हैं। फर्स्ट ये 9 बटन बन गए। इसके बाद आपको 3 नंबर और चाहिए होता है, जिसमें इक्वल टू, क्लियर और 0, ये भी इसी नंबर्स में आता है। ठीक है, 9 के बाद आपको इक्वल टू बनाने के लिए सिंपली आपको पैराग्राफ ही स्टार्ट करना है, पेस्ट कर लेते हैं, वही आपको सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पे आपको वैल्यू में इक्वल टू का सिंबल लगाना है, और यहाँ पे फंक्शन को बदलना है। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन दिया है इक्वल, और या शॉर्ट में भी इक्वल दे सकते हैं, शॉर्ट में EQU। ठीक है, इसके बाद आपको 0 का बनाना है। 0 का भी सिंपली आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 के बजाय 0 करना है, और यहाँ पे फंक्शन को भी बदलना है, जैसे यहाँ पे हमने दिया है 0। ठीक है, इसके बाद हमें क्लियर का बनाना है। तो यहाँ पे क्लियर, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे क्लियर बनाने के लिए यहाँ पे आप क्लियर का नेम भी पूरा भी दे सकते हैं, शॉर्ट में भी दे सकते हैं। क्लियर हमने पूरा ही दिया है, और यहाँ भी हमने CLR दिया है क्लियर के लिए शॉर्ट में। ठीक है, और पैराग्राफ को क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, और वहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखिए क्लियर नाम से आ भी गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको सिंबल्स बनाने हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सिंपली बटन बनाने के लिए वही आपको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, पेस्ट करते हैं, और आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस, और यहाँ पे आपको फंक्शन बनाना भी है। तो यहाँ पे हमने दिया है प्लस। फिर इसके बाद हमें माइनस का बनाना है, तो यहाँ पे माइनस सिंबल लगाइए, और यहाँ पे आप दे भी सकते हैं, फंक्शन दिया है हमने सब। यहाँ पे आप MIN भी दे सकते हैं, मीन। फिर से हमने किया है, और यहाँ पे 2 की बजाय मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है, शिफ्ट के साथ हमने 8 दबाया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने शॉर्ट में दिया है MUL, मल्टीप्लिकेशन के लिए। लास्ट आता है डिवीजन। डिवीजन के लिए यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल किया है, और इसका शॉर्ट में हमने नेम दिया है DIV। ठीक है, सेव करते हैं, और पहले पैराग्राफ क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे सिंपली वो बटन्स तो क्रिएट हो जाते हैं कि जो आपको चाहिए होते हैं यूज़ के लिए, जो कैलकुलेटर सिंपल क्वेरी सॉल्व करने के लिए शॉर्ट में चाहिए होते हैं। ठीक है, ये फंक्शन फिलहाल तो अभी तो कार्य नहीं कर रहे हैं। इसे कार्य कराने के लिए आपको इसके नीचे कोडिंग करनी है। ठीक है, कोड कैसे करते हैं वो आज आप देखिए। इसके बाद बटन बनाने के बाद आपको फॉर्म नेम क्लोज करना है, क्योंकि यह जो आपने ओपन किया है। इसके बाद सिंपली आप स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये कोड आप जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन आप ध्यान रखिए, जो फर्स्टली आपने वन का बनाया फंक्शन, तो यहाँ पे आप वन दीजिए।
ठीक है। 1 सॉल्व करने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, डीप है, जिससे आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद आपको एंट्री नेम देना है, जो आपने फॉर्म नेम दिया है उसका नेम हमने दिया है एंट्री, जिसमें आपको बॉक्स रिजल्ट इंटर कराना है, जैसे हमने वहाँ उस बॉक्स का नेम T1 लिया है, ठीक है। डॉट वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू में इंटर कराते हैं, इक्वल टू, फिर से आपको एंट्री देना है क्योंकि ये आपने लिया है T1, क्योंकि इसमें रिजल्ट इंटर कराएंगे, वैल्यू प्लस सिंबल लगाना है, और इक्वल टू में आपको इन्वर्टेड कामा लगाने के बाद आपको 1 लिखना है। तो फंक्शन देखिए, एंट्री तो आपने फॉर्म नेम लिया है, T1 जो बॉक्स जिसमें आप नंबर इंटर कराएंगे, वैल्यू इक्वल टू एंट्री वही सेम हमने दिया है। आपको लास्ट में देखना है प्लस के साथ 1, कोई भी नंबर देंगे तो प्लस में ही देंगे क्योंकि वो नंबर को ऐड करना होता है, ठीक है। इसी तरह से आप फंक्शन नेक्स्ट भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया है फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन आप 2 दीजिए, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं सिंपली, फिर से वही आपको प्रोसेस सिंपली करना है, एंट्री डॉट T1, क्योंकि आपको वही एक ही बॉक्स में सारे रिजल्ट इंटर कराने हैं, वैल्यू इक्वल टू वही फिर से सिंपली एंट्री डॉट T1 डॉट वैल्यू प्लस के साथ इन्वर्टेड कामा में 2, क्योंकि आपको 2 नंबर कर्ली ब्रेसेस ओपन ही है, क्लोज कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट फंक्शन बनाना है 3 का, तो यहाँ पे फंक्शन आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया है फंक्शन हमने वहाँ पे बटन का 3 दिया है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस में वही आपको सिंपली एंट्री T1 डॉट वैल्यू इक्वल टू एंट्री डॉट T1 डॉट वैल्यू प्लस के साथ आपको 3 देना है, क्योंकि 3 का बनाना है, ठीक है। इसे बार बार क्या कोड करेंगे, इसे पेस्ट ही कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे सिंपली आपको फंक्शन को ही कॉपी करना है, फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आप पेस्ट करिए, और यहाँ पे फंक्शन 3 की बजाय आपको 4 देना है, जो आपने फंक्शन वहाँ पे दिया है 4 हमने दिया है, और यहाँ भी आपको 4 ही करना है, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट किया है 5 किया है, 5 के बाद आपको वैल्यू में 5 देना है, जैसे हमने यहाँ पे 5 दिया है। फिर पेस्ट करते हैं 5 के बाद वहाँ पे हमने नेक्स्ट बटन दिया था 6, तो यहाँ पे 6 दिया है फंक्शन, और यहाँ पे भी हमने 6 दिया है। फिर पेस्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमने दिया था 7, जो वहाँ पे नेम दिया है वही सेम आपको यहाँ देना है, नहीं तो कार्य वो बटन नहीं करेगा। और यहाँ पे हमने 7 दिया है, ठीक है। पेस्ट फिर से हम पेस्ट करते हैं 8 के लिए, जो आपने वहाँ पे दिया है 8, और यहाँ भी सिंपली आपको 8 देना है। फिर पेस्ट करते हैं, लास्ट आपका बटन आता है 9, और यहाँ भी आपको 9 ही टाइप करना है, ठीक है। इफ सिंपली तो आपने 9 के इंस्ट्रक्शंस दी है जिससे वो कार्य करना चाहिए, लेकिन इसके बाद आपको इक्वल टू का कार्य करना है, तो ठीक है, आपको सिंपली वही करना है, पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपको 9 के बजाय जो आपने शॉर्ट में EQ दिया है वो शॉर्ट में आपको यहाँ पे देना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है, वैल्यू में EBAL, ये फंक्शन होता है एक इक्वल के लिए, और यहाँ पे आपको एंट्री नेम, क्योंकि जो आपने एंट्री नेम दिया है, T1 जो आपने बॉक्स दिया है, बॉक्स का नेम, और वैल्यू
ब्रैकेट में, ये भी ध्यान रखना है आपको, जब भी आप इक्वल टू का बनाएंगे तो ब्रैकेट में एक फंक्शन इवल नाम से बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वही सेम, हमें इसके बाद जीरो का चाहिए है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन उस जीरो नाम से बनाया है, जीरो, और यहाँ भी आपको जीरो ही टाइप करना है, ठीक है। जीरो के बाद आपको क्लियर करना है, क्लियर के लिए भी हमने फंक्शन बनाया है, ऐसे पेस्ट कर लेते हैं, और वहाँ पे हमने क्लियर के लिए शॉर्ट में दिया था CLR, ठीक है। और यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है, थोड़ा चेंजेस करना है, यहाँ पे एंट्री T1 और वैल्यू में आपको इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करना, ब्रैकेट का इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करना होता है, कि जिसमें जो भी उसमें नंबर एंटर हो वो क्लियर हो जाए, ब्लैंक दिया है क्योंकि वो जगह ब्लैंक हो जानी चाहिए, इसलिए आप दे सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने सिंपली आपने सारे नंबर्स का दिया है। इसके बाद आता है कि जो सिंबल आपने दिए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उन सिंबल्स को भी आपको यहाँ पे एंटर कराना है। वो कैसे कराते हैं वो भी आप देखिए, पेस्ट करते हैं और यहाँ आपको आपने किस नाम से बनाया, तो हमने यहाँ पे प्लस नेम से वो बनाया है, और यहाँ भी आपको प्लस सिंबल ही लगाना है, ठीक है। ठीक है, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन आई मीन माइनस के लिए हमने सब दिया है शॉर्ट में, ध्यान रखिए आप वहाँ पे क्या दिया था, और यहाँ भी आपको माइनस का सिंबल लगाना है क्योंकि सिंपली आप माइनस का ही बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको MUL जो मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन वहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे सिंबल का भी इस्तेमाल होगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद डिवीजन, डिवीजन के लिए आप सिंपली दे सकते हैं DIP जो आपने फंक्शन बनाया है, और यहाँ भी डिवीजन का इस्तेमाल सिंबल का कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने जो भी सिंबल्स दिए हैं 5 क्रिएट कर सकते हैं, और अदर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जो अगर आपको कॉम्प्लेक्स इसमें कैलकुलेशन करनी है तो और भी फंक्शन परसेंटेज का हो गया है, एंड का हो गया है, डॉलर, इस तरह की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें सिंपली आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रिप्ट को क्लोज कर दीजिए, स्क्रिप्ट के बाद बॉडी और हेड और HTML सिंपली। ये भी देख लीजिए जो आपने फंक्शन दिए हैं, इन फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया है, जो यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया है, ऑन क्लिक में सी लगा देते हैं, नहीं तो फंक्शन कार्य नहीं करेगा, ठीक है। सेव करते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं आउटपुट, ठीक है। आउटपुट तो ऑलरेडी था, इसके अंदर हमने कोड किया है, ठीक है। देख लेते हैं कार्य करता है या नहीं, ठीक है। देखते हैं, जैसे हमने 5, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, जैसे हमने 55 दिया है प्लस 10 इक्वल टू, ठीक है, आंसर बिल्कुल प्लस का कर रहा है। इसी तरह से माइनस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 50 दिया है इक्वल टू 15, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का भी यहाँ पे नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। सब्ट्रैक्शन डिवीजन का भी आप कर सकते हैं इक्वल टू, और इसे आप सिंपली क्लियर भी कर सकते हैं। इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, जैसे यहाँ पे हेडिंग आनी चाहिए, बैकग्राउंड आना चाहिए, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली S2 एक हेडिंग बनानी है और उस पर लिख के आना चाहिए कैलकुलेटर, ठीक है, और S2 को क्लोज करते हैं। वो भी अंडरलाइन में आना चाहिए, तो इसके लिए सिंपली आपको U टैग इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे आपको U टैग क्लोज करना है, ठीक है। सेव करते हैं, और यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे बॉडी में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम पहले टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट इक्वल टू येलो, और बैकग्राउंड के लिए आप बैकग्राउंड दीजिए, और इसमें आपको वो बैकग्राउंड इमेज अगर लगानी है तो उसका पाथ चाहिए होता है, ठीक है। पाथ हम डेस्कटॉप से ले लेते हैं,
जैसे हमें ये लगाना है तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, सिक्योरिटी पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम में इस URL पाथ को कॉपी करना है और वहाँ पेस्ट करना है। आपको इसे हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। बिल्कुल सही, इसी तरह से हमें बिल्कुल सही होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक सिंपली एक इम्पॉर्टेंट बताते हैं कि जिसमें देखिए इस बॉक्स में हम कोई भी नंबर एंटर कराते हैं। अगर इसमें आंसर जैसे हमने दिया है, पहले क्लियर कर लेते हैं, जैसे हमने दिया है 5 + 5, जब भी आप एंटर करेंगे इक्वल करेंगे तो आंसर 10 आ रहा है। इसमें आप देखिए इस बॉक्स में इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। जो भी आपने कैलकुलेशन किया है उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। हम नहीं चाहते जो कैलकुलेशन का आंसर आए उसे कोई भी मॉडिफाई कर सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही आता है, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे आपने 5 + 5 दिया तो आंसर 10 आना चाहिए, 10 को मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इस बॉक्स को डिसेबल्ड भी कर सकते हैं कि इसमें आंसर तो शो होगा लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपने बटन बनाया है जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम T1, यहाँ पे आपको फंक्शन देना है डिसेबल्ड, और इसे सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया है कोई भी नंबर, जैसे हमने डिसेबल्ड हो गया है इसमें। अब जो भी आप देखिए थोड़ा हिडन भी आ रहा है, ठीक है। हमने दिया है 5 + 5 = 10 आ रहा है आंसर, और इस पर जब भी आप क्लिक करेंगे बॉक्स पे तो मॉडिफाई नहीं हो सकता। बैक स्पेस करिए, डिलीट करिए, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से आप इसे डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, किसी भी बॉक्स को इंटरलॉक करना है तो आप डिसेबल्ड से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट होता है। इस कोड को आप सिंपली मोबाइल पे भी कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना होता है, और इसे आप सिंपली PC पे तो कर ही सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।